वेलकम बैक टू नॉलेज फायर। आज का टॉपिक है वाटरफॉल मॉडल। वाटरफॉल मॉडल आखिर होता क्या है, आज उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। उसमें टोटल 5 स्टेप होते हैं: कम्युनिकेशन, प्लानिंग, डिजाइनिंग, कंस्ट्रक्शन एंड डिप्लॉयमेंट। कम्युनिकेशन में क्या होता है, फिजिकल स्टडी होता है, रिक्वायरमेंट क्या होगी, जो भी कुछ हम कस्टमर बोलेगा कि मुझे इतना चाहिए, सब कुछ इतना चाहिए, वो कम्युनिकेशन करके हम डिसाइड करेंगे कि क्या आखिर सॉफ्टवेयर में होगा। फिर प्लानिंग पार्ट में आता है डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट, कि अगर हमने मान लो डिसाइड किया कि इतना आएगा तो उसके ऊपर हम डॉक्यूमेंट बनाएंगे प्लानिंग करके। फिर प्लानिंग के बाद आता है डिजाइनिंग, जो भी हमने प्लानिंग डॉक्यूमेंटेशन बनाया वो डॉक्यूमेंटेशन तैयार हो गया, उसके ऊपर से हम डिज़ाइन बनाएंगे। डिज़ाइनिंग मॉडलिंग, उसके ऊपर से हम पूरा सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन बनाएंगे। डिज़ाइन बन चुका, अब उसका कोडिंग करेंगे हम आगे। कंस्ट्रक्शन पार्ट में हम कोडिंग करेंगे। कोडिंग हो गया, फिर टेस्टिंग आएगा। टेस्टिंग के बाद हम पूरा डिप्लॉयमेंट करेंगे, यानी हम ऐप को लॉन्च करेंगे। अगर मान लो पहले कम्युनिकेशन हो गया, फिर उसका प्लानिंग किया, फिर उसको डिज़ाइन किया, फिर उसका कोडिंग किया, टेस्टिंग किया, फिर हम क्या करेंगे, टेस्टिंग हो चुका, अगर पास हुआ तो हम लॉन्च कर देंगे, अगर नहीं हुआ तो फिर से टेस्टिंग करेंगे। यह सब कुछ आता है कंस्ट्रक्शन और डिप्लॉयमेंट में। अब वाटरफॉल मॉडल है क्या, उसका मेन एडवांटेज क्या है, यह बेस मॉडल कहलाता है। इट इज़ वेरी सिंपल एंड ईजी। छोटे प्रोजेक्ट के लिए काम आता है। क्यों काम आता है अभी थोड़ी देर में आपको पता चलेगा। डिसएडवांटेज क्या है, नो फीडबैक, नो पैरेलल वर्किंग, नो एक्सपेरिमेंट एंड हाई रिस्क। अब नो फीडबैक यानी प्लानिंग हो चुका है और डिजाइनिंग भी हो चुका है, अब आगे कंस्ट्रक्शन में आए, डिजाइनिंग में कुछ प्रॉब्लम रह गई थी तो ये कंस्ट्रक्शन वाला बोलेगा कि डिजाइनिंग में जो भी प्रॉब्लम है वो मैं नहीं जानता, आपने जैसा मुझे दिया मैंने वैसा कर दिया। अब आगे डिप्लॉयमेंट में आगे प्रॉब्लम आएगी, टेस्टिंग में प्रॉब्लम आएगी, तो ये सोल्व नहीं होगी। इसलिए कोई भी फीडबैक होता नहीं है कि भाई तू पहले अपना सुधार फिर मुझे दे, ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें जो आया उसके ऊपर वर्क किया और आगे प्रोपोगेट किया, सही है तो भी और गलत है तो भी आगे करेंगे। नो पैरेलल वर्किंग, यानी यहाँ पे कम्युनिकेशन हो रहा है, यहाँ पे प्लानिंग हो रही है। प्लानिंग हो रही है तो आगे डिजाइनिंग का पार्ट चालू ही नहीं है, क्योंकि प्लानिंग के सिवा प्लानिंग हो गई है फिर भी डिजाइनिंग का पार्ट चालू नहीं होगा। अगर प्लानिंग हो चुकी है, पूरा हमारा डॉक्यूमेंट रेडी है, तो डिजाइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन एक साथ नहीं कर सकते, क्योंकि प्लानिंग के बाद डिजाइनिंग होगा फिर ही कंस्ट्रक्शन होगा। ये दोनों एक साथ काम नहीं कर सकते, ये भी टीम अलग है, ये भी टीम अलग है, फिर भी ये काम नहीं कर सकते एक साथ, क्योंकि पैरेलल वर्किंग इसमें अलाउड नहीं है। नो एक्सपेरिमेंट, अब इसमें एक्सपेरिमेंट भी नहीं कर सकते कि अगर मैंने ये डिज़ाइन डाला तो क्या बग आएगा, क्या रिस्क होगा, क्या हमारा सॉफ्टवेयर को इफेक्ट होगा, वो कुछ हैंडल नहीं करते हम। सीधा जो भी आए उसको बना देने का। हाई रिस्क, यानी हाई रिस्क होता है क्योंकि एक्सपेरिमेंट ही नहीं किया है ना। अब इसकी थियरी देखते हैं। एट फर्स्ट स्टेज all the details are fixed and we cannot make any changes till the project get over. कम्युनिकेशन, जो भी पहला स्टेज हमारा है कम्युनिकेशन वाला, उसमें हम डिसाइड कर देते हैं कि क्या बनाना है, आखिर क्या होगा सॉफ्टवेयर में। जो भी हमने कुछ पहले स्टेप में डिसाइड किया वो हम चेंज नहीं कर सकते पूरा सॉफ्टवेयर बनने तक। इफ देर इज अ बग, there is no experiment on it. It will further process through all the stages. At last stage everything will be resolved. अगर बीच में कहीं भी बग आया तो पूरा जितने भी स्टेप है पूरा वो हर एक स्टेप में बग रहेगा। आखिर में हम पहुंचेंगे लास्ट स्टेज में, उसमें बोलेंगे कि इसमें बग है तो वो फिर से पूरा देखेगा और लास्ट स्टेज में हम जितने भी बग है वो सारे सोल्व करेंगे। इट इज़ सुइटेबल फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट। ये छोटे प्रोजेक्ट के लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि अगर बड़ा प्रोजेक्ट हुआ तो अगर बीच में कितने सारे बग आए और वो एक सोल्व नहीं हुआ तो दूसरा स्टेज उस पर अटक जाएगा और हो जाएगा डेडलॉक। नो एम्बिग्यूटी इन द प्रोजेक्ट, यानी कोई भी हमें ऐसा नहीं है कि यह करना है या यह करना है, सारी क्लियरिटी है हमें क्या करना है। प्रोजेक्ट इज स्मॉल, प्रोजेक्ट छोटा होना चाहिए। रिक्वायरमेंट्स आर वेल क्लियर्ड एंड फिक्स्ड, क्योंकि कस्टमर ने जो बोला वो फिक्स है, अब वो चेंज नहीं होने वाला है। इसलिए ड्रॉबैक क्या है इसका, अनएबल टू मेक चेंजेस एट लेटर स्टेज, यानी एक स्टेज हो गया, प्लानिंग हो गई, डिजाइनिंग हो गई, फिर हम चेंजेस नहीं कर सकते, क्योंकि कम्युनिकेशन पार्ट में हमने डिजाइन कर दिया, जो भी कुछ हमें करना था वो हमने बोल दिया। फिर आगे प्लानिंग में डिजाइनिंग में हम बोल नहीं सकते
कि भाई अब तू चेंजेस कर। वर्किंग वर्जन इज नॉट अवेलेबल वाइल डेवलपिंग, यानी जब तक पूरा सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं हो जाता तब तक हम सॉफ्टवेयर को यूज नहीं कर सकते। डेडलॉक कैन ओकर ड्यू टू डिले इन वन स्टेज, डेडलॉक हो सकता है अगर डिजाइनिंग पार्ट में कुछ बग आया और वो आगे नहीं बढ़ रहे तो कंस्ट्रक्शन पार्ट आगे बढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि डिजाइनिंग से पास होगा तो ही कंस्ट्रक्शन में आएगा, अगर डिजाइनिंग से ही पास नहीं होगा तो आगे कंस्ट्रक्शन में आएगा कैसे। नॉट सुटेबल फॉर लार्ज प्रोजेक्ट, बड़े प्रोजेक्ट के लिए तो वैसे भी इसी तरह हम समझ सकते हैं कि बड़े प्रोजेक्ट के लिए काम नहीं कर सकता। ये छोटा सा डायग्राम है उसका। रिक्वायरमेंट, सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग, इम्प्लीमेंटेशन, यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन, system testing, operation and maintenance. Thanks for watching the video. If you like the video, please like and subscribe to my channel.